नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शोभना गौरव तिवारी रायपुर छत्तीसगढ़ से विगत 25 वर्षों से मैं होम्योपैथिक चिकित्सा कर रही हूं और इस कोमल होम्योपैथी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोमल होम्योपैथी चैनल में होम्योपैथी से संबंधित स्वास्थ्य और कुछ मोटिवेशनल से संबंधित वीडियो डालती हूं, जिसे आप अंत तक देखें। यह आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। आज का विषय है मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब होता है रजोनिवृत्ति। यह महिलाओं में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि 40 वर्ष की उम्र के बाद या फिर 50 वर्ष की उम्र लगते लगते एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें मासिक धर्म पूरी तरीके से बंद हो जाता है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन कुछ स्त्रियों को इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिसके कारण अत्यंत कठिनाई भरी स्थिति भी कभी आ जाती है। कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, कभी कुछ और नई समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अंत तक ज़रूर बने रहें एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रजोनिवृत्ति के दौरान अंडाशय में उत्पन्न होने वाले हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है। इसी कारण अनेक प्रकार की लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस हार्मोन्स की कमी के कारण कभी कभी अचानक वज़न बढ़ जाना या फिर योनि में सूखापन महसूस होना और कभी कभी खुजली या अचानक से गर्मी लगना, अचानक से ठंड लगना या फिर चेहरे में ताप महसूस होना, गर्म महसूस होना, गर्म पसीना आना या अचानक भाप जैसे निकलने की अनुभूति होना और अचानक ठंडी लगना, कभी अचानक से पसीना आ जाना और कभी कभी शारीरिक लक्षणों के अलावा मेंटल सिम्टम या मानसिक लक्षण, मूड स्विंग, कभी चिड़चिड़ाहट लगना, घबराहट लगना, अधीरता, बेचैनी होना, यह सब कॉमन लक्षण हैं। यह महिलाओं की जानकारी में होना चाहिए। इससे घबराना नहीं है। यह एक प्राकृतिक अवस्था है। जैसे कि जब मीनार्की शुरू होता है, जब महिलाओं में, बच्चियों में जब मासिक चक्र का जब आरंभ होता है, उस समय प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन अधिक एक्टिव रहते हैं। तो उस समय जो भी परेशानी होती है या जो भी लक्षण शरीर में आते हैं, जैसे वह स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसी तरीके से जब इसका अंत होता है, जब आखिरी समय होता है मेनोपॉज की अवस्था, तब जो भी लक्षण आते हैं उसे प्राकृतिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करके रखें कि यह तो होगा ही। इसके लिए अपनी भावनात्मक पक्ष को अच्छे से मजबूत रखें कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इससे हम सभी को गुजरना है। लेकिन कभी कभी यह बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, जिसकी वजह से अपने जीवन चक्र में कुछ रुकावटें भी आ जाती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, जिनसे सामान्य काम काज में भी प्रभावित होता है। हर महिला में जो रजोनिवृत्ति की उम्र है वह अलग अलग होती है। किसी में 40 ईयर में या 40 साल में ही हो जाता है, किसी में 50 साल के बाद भी होता है। और कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इसके उम्र को घटा या बढ़ा देते हैं, जैसे कि धूम्रपान करना, मदिरा पान करना या किसी बीमारी की वजह से कीमोथेरेपी लेना, किसी दवाई का लंबे समय तक प्रयोग करना। इससे भी हार्मोन की लेवल में अंतर हो जाता है और इसके कारण जो मेनोपॉज की उम्र है, इसमें भी अंतर देखने के लिए मिलता है। इस वजह से किसी महिलाओं को समय से पहले ही रजोनिवृत्ति हो जाती है। जब मासिक धर्म लगातार 12 महीने तक नहीं आता है, तो इसका मतलब यह है कि हम रजोनिवृत्ति में प्रवेश कर रहे हैं या मेनोपॉज एज में जा रहे हैं। मेनोपॉज के जो लक्षण होते हैं वह थकान लगती है, ध्यान केंद्रित करने में समस्या आती है, दुखी, घबराहट, चिंता और जोड़ों में दर्द महसूस होता है और योनि में सूखापन के कारण संभोग क्रिया में भी दर्द महसूस होता है। संभोग की इच्छा नहीं होती है।
और इसी तरह मांसपेशियों में भी दर्द होता है और इसके अलावा मूड स्विंग की भी समस्या होती है। मूड स्विंग अर्थात जल्दी से ही मन बदल जाता है। कभी हंसने का मन लगेगा तो दुखी होने का मन लगेगा, कभी रोने का मन लगेगा, कभी बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से मूड स्विंग होते जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण जब अंडाशय में या ओवरी बनने की फॉर्मेशन होती है, उसमें कमी होती है, तो यह जो हड्डियों में कैल्शियम होता है उसका ब्रेकडाउन करने लगता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी से जो हड्डियों की कैल्शियम है वह ब्रेकडाउन होता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और इसके वजह से हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द की समस्या कॉमन होती है। इसके अलावा थोड़ी सी भी चोट लगने से कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है, जो कि सबसे मजबूत हड्डी रहती है, या कहीं भी फ्रैक्चर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इस दौरान कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करें, जैसे कि दूध है, डेयरी प्रोडक्ट है, पनीर है, दही, और इसके अलावा थोड़ी देर सुबह सुबह जब पहली धूप निकलती है तो 5 मिनट या 10 मिनट धूप में ज़रूर बैठें। इससे प्राकृतिक रूप से कैल्शियम की पूर्ति होती है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, जो भी हरी हरी भाजी आती हैं, ये सब आप भोजन में ज़रूर शामिल करें। इससे कैल्शियम की कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकते हैं। मेनोपॉज की जो लक्षण हैं वो एक महिला से दूसरे महिला में अलग अलग हो सकते हैं, भले ही वो एक ही परिवार के क्यों ना रहें। कभी कभी आनुवांशिकता भी देखने के लिए मिलती है और हर महिला की उम्र रजोनिवृत्ति की अलग अलग हो सकती है। एक ही घर के लोगों में भी अलग अलग रजोनिवृत्ति की उम्र होती है। कभी कभी महिलाएं बिना किसी दिक्कत के मेनोपॉज एज में आ जाती हैं और कभी कभी ऐसे लगता है कि यह कामकाज को प्रभावित कर रही हैं, जीवन में कुछ परेशानी आ रही है, इसकी वजह से और कुछ नई तकलीफ़ हो रही है। तो मैं होम्योपैथी की बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ बताने वाली हूँ जो आपको मेनोपॉज को एंजॉय करने के लिए हेल्प करेगा। यह भी एक शारीरिक अवस्था है, इसे हम आसानी से पार कर सकते हैं। ऐसी बहुत लाभकारी असरकारी होम्योपैथी दवाइयाँ हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मेनोपॉज की जो दवा है वह लैकेसिस जो है मेनोपॉज की बहुत अच्छी दवा है। यह जो भी सिम्टम आते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है उस समय, और ब्लीडिंग जो है वो डार्क कलर की है, काले कत्थे कलर की है, और उसमें थक्का जमा हुआ है और ब्लीडिंग रुक ही नहीं रहा है, रात को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, शरीर में बहुत ज़्यादा कभी गर्मी लगने लगती है, कभी ठंडी लगने लगती है, और जो लैकेसिस है वो टाइट कपड़े नहीं पहन सकता है, उसे दम घुटे जैसा लगता है। इस तरीके का जो सिम्टम है और यह मेनोपॉज उम्र में हो रहा है, तो लैकेसिस 200 की सिर्फ 2 या 4 खुराक बहुत प्रभावशाली है। लैकेसिस 200 पावर की सुबह शाम 2 खुराक लेंगे, सिर्फ 2 दिन लेने के बाद 15 दिन या 1 महीने तक इंतज़ार करेंगे। अगर कोई और सिम्टम नहीं दिख रहा है तो दूसरी खुराक लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और अगर थोड़ा बहुत है तो फिर से 1 महीने बाद केवल 1 खुराक लेंगे तो कम्प्लीटली आपका मेनोपॉज का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा, ब्लीडिंग भी ठीक हो जाएगी, और जो अचानक गर्मी लगना, ठंडी लगना, घबराहट लगना, बेचैनी होना, रात को तकलीफ़ बढ़ना, ये सब भी ठीक हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण दवा है प्लेटिना की जो रोगी है या जिसको मेनोपॉज में समस्या आ रही है, मानसिक लक्षण दिखते हैं तो शारीरिक लक्षण गायब हो जाते हैं, कभी शारीरिक लक्षण दिखते हैं तो मानसिक लक्षण गायब हो जाते हैं। इस तरीके से लक्षणों में विभिन्नता रहती है, और जो प्लेटिना का रोगी है वह अपने आप को सुपीरियर समझता है, अपने आप को सभी से हाई सोसाइटी की समझती है, और जैसे कि क्वीन होती है, जैसे रानी होती है, भले ही वो किसी भी परिस्थिति में रहे पर अपने आप को बहुत उच्च वर्ग की समझती है।
घबराहट लगती है और उनका अंतर्मन बहुत दुखी लगता है और बार बार सेक्सुअल थॉट आता है, बार बार संभोग की इच्छा होती है या सेक्स की ओर ही ध्यान जाता है। ऐसे अगर रोगी को मेनोपॉज की कुछ भी समस्या हो रही है तो आप प्लैटिना 200 की केवल 2 खुराक और 15 दिन बाद फिर से 2 खुराक रिपीट कर सकते हैं। तीसरी बहुत अच्छी मेडिसिन है सबाइना 200 की दवा हम ऐसे रोगी को दे सकते हैं जिसको ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा या कम भी ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन पेड़ों में पेट के नीचे बहुत दर्द रहता है और वह दर्द कमर से शुरू होता है। कमर पिछले भाग से शुरू होकर दर्द जो है वह सामने की ओर आता है और बहुत ज़्यादा दर्द के साथ ब्लीडिंग होती है। ऐसे रोगियों को सबाइना 200 की सुबह शाम 3 दिन तक के दवाई देने से वह ठीक हो जाएगी। हमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी देखने के लिए मिलता है, जिसमें आधा तो तरल रहता है और आधा जो है वो क्लॉट के फॉर्म में रहता है। दोनों मिले हुए रहते हैं, दोनों की मात्रा बराबर होती है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग जो है वो काम करने से, किसी भी गतिविधि करने से बड़ियों को सबाइना 200 की 2 खुराक सुबह शाम दिन में 3 बार देने से तकलीफ़ कम हो जाती है। 1 महीने 2 महीने बाद अगर फिर से ब्लीडिंग होती है और फिर यही तकलीफ़ रहती है तो इसे रिपीट कर सकते हैं। तीसरी बहुत अच्छी मेडिसिन है मेनोपॉज की सीपिया की जो रोगी होती है वह बहुत ज़्यादा पानी में काम करने की वजह से उसमें अनेक लक्षण उत्पन्न होते हैं। उन्हें खुजली या जलन भी हो सकता है और बहुत दुखी या रोने वाली महिला होती है। इसे अपने घर परिवार से लगाव नहीं रहता है, उनका अंतर्मन बहुत दुखी होता है, परिवारजनों से विरक्ति रहती है, उनसे दूर रहना चाहती है और एक अजीब सी अनुभूति होती है कि पेट के जो भी अंग हैं वो बाहर की ओर निकल रहे हैं, जैसे बच्चादानी बाहर की ओर निकल रहा है या पेट के जो भी अंग हैं, रेक्टम है, मलाशय है, वह बाहर की ओर निकल रहा है तो उसको वह दबा के रखने की कोशिश करती है। इसलिए वह पैर को मोड़ कर बैठती है कि अंदरूनी जो अंग हैं वह बाहर न निकले, इसे रोकना चाहती है। और इसमें किसी भी तरह की मासिक गड़बड़ी रहती है, कभी महीना नहीं आना या कभी ज़्यादा आना, कभी दर्द के साथ आना, कभी कम आना, किसी भी प्रकार की मासिक गड़बड़ी रहती है, उसमें सीपिया 200 पावर की दवाई बहुत अच्छा कार्य करती है। इसे सुबह शाम 200 पावर में लगभग 1 सप्ताह तक देने से इस तरीके की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। और इसे पेट में भी कभी दर्द होता है, कभी नहीं होता है, ब्लीडिंग कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, ब्लीडिंग कभी लिक्विड होता है, कभी क्लॉट्स के फॉर्म में होता है। इस तरीके से हर प्रकार की गड़बड़ी जो है वो सीपिया में देखने के लिए मिलती है और बहुत दुखी होती है और पेड़ों में बहुत दर्द होता है कमर के निचले वाले हिस्से में और दुखी उदास ऐसी रोगिणी अगर है तो सीपिया बहुत अच्छा कार्य करती है। आखिरी मेडिसिन है 5वीं ग्रेफाइटिस जो है, इसका जो लक्षण है वह थुलथुले, थोड़ी मोटी अगर है, मेनोपॉज के समय मोटापा बढ़ रहा है और कॉन्स्टिपेशन है, पेट की समस्या बार बार आ रही है या फिर खुजली हो रहा है, कहीं पर एक्जिमा हो रहा है, जलन हो रही है, ऐसी रोगिणी को ग्रेफाइटिस 200 पावर बहुत अच्छा कार्य करती है। में गड़बड़ी के साथ साथ इसे ल्यूकोरिया भी होता है। ल्यूकोरिया मतलब श्वेत प्रदर्द, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी ग्रेफाइटिस में देखने के लिए मिलती है। और अगर स्किन जो है वो अनहेल्दी है, क्रैक्स हो गए हैं, जो दरार पड़ गई है, जिसमें से कुछ श्राव हो रहा है या कहीं खुजली हो रहा है, जलन हो रहा है, मेनोपॉज की उम्र में महीने में भी गड़बड़ी के साथ साथ स्किन में भी प्रॉब्लम दिख रहा है, तो ग्रेफाइटिस 200 पावर बहुत अच्छा कार्य करेगी। इसे 3-4 दिन तक 200 पावर में, अगर बीमारी अभी पता चल रही है, शुरू है, तो 2-3 दिन तक देने से कंप्लीट ठीक हो जाएगा। अगर लंबे समय से ऐसी समस्याओं से ग्रसित हैं तो हफ्ते में ग्रेफाइटिस 200 की 2 खुराक हर हफ्ते लगभग
6-8 हफ्ते तक के लेने से सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।